नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का इस कृषि बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस सप्ताह की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान का किसानों को बड़ा तोहफा, फसल नुकसान पर सरकार देंगी मुआवजा। द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में डेयरी क्षेत्र निभा रही है अहम भूमिका। दिल्ली में फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन की शुरुआत कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीडीबी को भारत को विश्व की डेयरी बनाने की सलाह दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली हाट में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का किया शुभारंभ। देश की राजधानी दिल्ली में अगले महीने तक होगी बारिश। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को राहत देते हुए बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट मीटिंग में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होने पर किसानों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि की गई है। वहीं प्रदेश में मिलेट अनाज, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए बैठक में सभी मंत्रियों को मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसे गए। इसमें बाजरा खिचड़ा, पापड़, खीर, सैंडविच, कटलेट शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोटे अनाज मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में 19वां दीक्षांत समारोह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य अतिथि में हुआ। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, आईसीएआर के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक विशेष अतिथि रहे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत में डेयरी उद्योग के प्रबंधन में नारी शक्ति अहम भूमिका निभा रही है। डेयरी सेक्टर में 70% से अधिक भागीदारी महिलाओं की है। बहुत खुशी की बात है कि आज डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 1/3 से अधिक लड़कियां हैं। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी 50% लड़कियां हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि डेयरी सेक्टर का महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने में खास महत्व है। हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन महिलाओं के पास निर्णय लेने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए समान अधिकार व अवसर हो। इसके लिए इन महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को दिल्ली में फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। साथ ही आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में लगभग 85% छोटे किसान हैं। बेहतरी के लिए इन्हें भी टेक्नोलॉजी व मशीनरी का लाभ मिलना चाहिए। तोमर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत प्रशिक्षण, परीक्षण, CHC, हाईटेक हब व फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए साल 2014 से साल 2022 से 23 तक राज्य को 61,020.85 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वहीं राज्य सरकारों के माध्यम से ट्रैक्टर, पावर टिलर व स्वचालित मशीनरी सहित सब्सिडी पर 15.24 लाख कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए गए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत भी एक अहम कदम है। इसके तहत अब तक 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय डेयरी क्षेत्र में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की पहलों की सराहना की और साथ ही कहा कि डेयरी उद्योग की संभावनाओं वाले पंचायतों, गांव में डेयरी सहकारी समितियां स्थापित कर सहकारी डेयरी को और भी मजबूत करे। अमित शाह ने साथ ही पड़ोसी देशों और अफ्रीकी राष्ट्रों में डेयरी को मजबूत करने के लिए एनडीडीबी की पहलों की सराहना की और कहा कि किसानों की आय को और बढ़ाने के लिए भारत को गुणवत्ता युक्त दूध और दुग्ध उत्पादों के निर्यात के माध्यम से विश्व की डेयरी बनाने की जरूरत है। इससे माननीय प्रधानमंत्री के वसुधैव कुटुंबकम के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। बता दें कि इस कार्यक्रम में एनडीडीबी के चेयरमैन मिनेश शाह के साथ और कई अधिकारी मौजूद रहे।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड ने दिल्ली हाट आईएनए में श्री अन्न नाम से एक बाजरा अनुभव केंद्र शुरू किया है। ये पहल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट श्री अन्न 2023 के तहत की गई है। अनुभव केंद्र का शुभारंभ मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। साथ ही इस कार्यक्रम में नाफेड के प्रबंध निदेशक राजवीर सिंह, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के श्री मनोज आहूजा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के शुभा ठाकुर मौजूद रहे। नाफेड के प्रबंध निदेशक राजवीर सिंह ने संबोधन के दौरान संयुक्त प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर श्री अन्ना एक अनूठी अवधारणा है जो कि मोटे अनाज श्री अन्ना की अपार क्षमता को पहचानेगा। उन्होंने ये भी बताया कि बाजरा अनुभव केंद्र श्री अन्ना उपभोक्ताओं को बाजरा और बाजरा आधारित उत्पादों की एक किस्म खरीदने के इन स्टोर खरीदारी के अनुभव का आनंद लेने में सक्षम करेगा, जो घरेलू स्टार्टअप द्वारा विकसित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों में अच्छी बारिश हो रही है। देखा जाए तो दिल्ली में हर दिन सुबह और शाम के समय कुछ हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसके चलते मौसम ठंडा बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के विभिन्न इलाकों में 4 मई 2023 तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है। वहीं आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे रह सकता है। अनुमान है कि दिल्ली में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की कृषि से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए कृषि जागरण हिंदी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।